वो एक ग्लव पहनकर उसे मुक्का मारती है, जिससे उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है। मैं मर गया। चुप कर बे, मरा नहीं है तू। उसे सोल सोसाइटी के एक गैजेट में एक हालो की लोकेशन मिलती है, जहां पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि एक हालो एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। तभी इचिगो वहां आकर उस हालो को मार देता है और फिर उस बच्चे की सोल को सोल सोसाइटी में भेज देता है। आगे हम ओरिहिमे को देखते हैं, जिसे कि एक घोस्ट देख रहा था, जो कि उसका बड़ा भाई है। तभी उसे कुछ हालोस पकड़कर अंडरवर्ल्ड में ले जाते हैं और उसे मिलकर खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक हालो में बदल जाता है। अगले दिन इचिगो और रुकिया देखते हैं कि एक गाड़ी ओरिहिमे को ठोक कर चली जाती है और वहां पहुंचने पर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ओरिहिमे को कुछ हुआ ही नहीं था। तभी रुकिया उसके पैरों पे एक निशान देखती है। आगे रुकिया इचिगो से ओरिहिमे के बारे में पूछती है। वो बताता है कि 2 साल पहले ओरिहिमे के इकलौते रिश्तेदार उसके बड़े भाई की एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई और तब से वो अकेली ही रहती है। ये सुन के रुकिया समझ जाती है कि उस एक्सीडेंट से ओरिहिमे को उसके बड़े भाई ने ही बचाया था, जो कि अब ह्यूमन सोल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। रात को जब इचिगो मस्त अकेला पड़ा हुआ था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और ये रुकिया के गैजेट से आ रही थी, जो कि उसको बिना बताए उसके क्लोजेट में रह रही है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। और वो ग्लव पहनकर उसकी बॉडी से सोल को बाहर निकाल देती है। तभी वहां पर एक हालो आ जाता है और ये ओरिहिमे का बड़ा भाई है, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी उसका मास्क टूटने लगता है और वो डर कर वहां से भाग जाता है और उसके चेहरे को देखकर इचिगो समझ जाता है कि ये सोल ओरिहिमे के बड़े भाई की है। रुकिया बताती है कि ऐसी सोल्स जिनका कोई पछतावा रह गया हो, वो पीसफुली पास ऑन नहीं कर पाते और यहाँ रुकने की वजह से वो हॉलो में बदल जाते हैं। ऐसे सोल को पास ऑन करने के लिए उन्हें अपने जान पाकटों से उनके गर्दन को काटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तासुकी और ओरिजिन्स रूम में इचिगो और रुकिया के बारे में गॉसिप कर रही थी। तभी उन्हें उसके बड़े भाई के चिल्लाने की आवाज आती है। इचिगो कंफ्यूज हो रखा है कि सारे हॉलोज उसके पीछे क्यों पड़े हैं। रुकिया कहती है कि शायद पीछे से कोई ताकतवर हॉलो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो इचिगो की पावरफुल सोल को खा सके, पर अभी इन सबका समय नहीं है। दूसरी तरफ एक इनविजिबल चीज तासुकी पर हमला कर देती है। ओरिहिमे ये सारी चीजें एक कोने में बैठकर देख रही थीं और बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसकी चेस्ट से एक चेन कनेक्टेड है, जो असल में एक सोल चेन है, जो कि सोल्स को उनकी बॉडी से कनेक्ट करती है। ओरिहिमे अपनी दोस्त को बचाने जाती है, पर तभी वो हैरान हो जाती है जब वो हॉलो उसे उसका नाम लेकर बुलाता है। वहीं रुकिया और इचिगो बड़ी ही तेजी से ओरिहिमे की तरफ जा रहे हैं। इचिगो पूछता है कि वो तो उसका बड़ा भाई है, तो वो भला उसे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। रुकिया कहती है कि हॉलोज के अंदर कोई फीलिंग्स होती ही नहीं। वो हॉलोज बनते ही तब है जब वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसी खालीपने को भरने के लिए वो ह्यूमंस की सोल खाते हैं। वो हॉलो ओरिहिमे की सोल को पकड़ लेता है। ओरिहिमे, क्या तुम मुझे भूल गई? और उसकी आंखों को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है कि वो उसका बड़ा भाई है। लो कहता है कि जब वो मरा था, ओरिहिमे रोज उसके लिए प्रेयर करती थी, पर जब से वो तासुकी की दोस्त बनी, वो उसके लिए प्रेयर करना भूल ही गई। और जब वो हाई स्कूल में गई, तब तो उसने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैं तुम्हारी ही वजह से ये मॉन्स्टर बना हूँ। और वो उसे मारने लगता है, पर तभी इचिगो आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि वो एक कैसा बड़ा भाई है जो अपनी ही छोटी बहन को मारना चाहता है। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर वो मुझे भूल गई। जिसके बाद वो दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। पर जब हॉलो इचिगो पर हमला करने वाला था, ओरिहिमे आकर उसे रोक देती है। माफ करना भैया, मैंने आपसे कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, जिसकी वजह से आपके दिल में रिग्रेट्स रह गए और आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली। पर मैं अगर हर वक्त आप पर ही डिपेंड रहती, तो आप शांति से पास ऑन नहीं कर पाते। तो ये सब मेरा एक तरीका था जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको फील कर सकती थी। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ को अकेले जी सकती हूँ और बहुत खुश हूँ ये सब सुन के। उसका बड़ा भाई दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और अपने अंदर के हॉलो से लड़ने लगता है। यानी वो अपनी मर्जी से हॉलो नहीं बना है, किसी ने उसे जबरदस्ती बनाया है। अगर एक ताकतवर हॉलो वीक सोल को खा लेता है, तो वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। काफी देर तक लड़ने के बाद वो हॉलो के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, पर अपनी बॉडी से बाहर रहने की वजह से ओरिहिमे की हालत काफी खराब हो जाती है। रुकिया उसको हील करने लगती है। तभी उसका बड़ा भाई नोटिस करता है कि ओरिहिमे रोज उसी पेन को पहनती है जो कि उसने अपनी मौत के दिन उसे गिफ्ट किया था। यानी वो एक दिन के लिए भी अपने बड़े भाई को नहीं भूली थी। इसके बाद वो खुद को ही मारने लगता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक हॉलो के कंट्रोल से बाहर नहीं रह पाएगा। उसकी छोटी बहन उसे अलविदा कहती है और वो खुद को ही तलवार मारक पास ऑन कर जाता है। अगले दिन जब ओरिहिमे स्कूल जाती है, वो कहानी सुनाती है कि कल उसके रूम में सूमो चैंपियंस आ गए और उसी ने उसके घर की ऐसी हालत करी। उसके दोस्तों को लग रहा था कि कहीं उसने अपना सर तो नहीं मार लिया। असल में रुकिया ने कल रात के सारे इंसिडेंट को ओरिहिमे के दिमाग से गायब कर दिया था, जैसा कि उसने कुरोसाकी की फैमिली के साथ किया था।